Hello and welcome to my class students. We have done the theory portion of lines and angles. उसमें जो भी चीज़ें थी, लाइंस एंगल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो सारे हम लोग पढ़ चुके थे. अब जो थ्योरम 6.1 भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, लीनियर पेयर वाला थ्योरम, उसका जो कन्वर्ट्स था वो भी पढ़ लिया था और जो एक्सियम थे वो भी पढ़ लिया था. अब जो है हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना. तो हम लोग क्या होगा, एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सी, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1. हाँ, पेज नंबर 96. इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे. इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है, 70 डिग्री है, और एंगल बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है. फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. तो व्हाट इज द फिगर हियर? फिगर इज ए बी, ए एंड बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. सी डी क्या है, ये सी डी है, सी डी है ये. और इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई, है ना, ए ओ सी यानी ये ओ हो गया, ए ओ सी प्लस बी ओ ई. बी ओ ई तो है नहीं, इस वजह से हमको ई ड्रॉ करना पड़ेगा, इधर होगा. बी ओ ई कितना है, दोनों का सम कितना है, इसका और इसका सम, ये वाला का और ये वाला का सम कितना है, 70 डिग्री है. और बी ओ डी कितना है, बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री है. 40 डिग्री है कि नहीं. इसका मतलब इसका और इसका सम 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है. इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर 40 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. ये और ये इसका सम कितना है, 70 है. तो 70 में ये 40 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना. और है ना, पहला क्या था, हमको एंगल बी ओ ई निकालना था, बी ओ ई निकालना था, तो बी ओ ई 30 निकल जाएगा. उसके बाद सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. सी ओ ई क्या है, सी ओ ई है. अब सी ओ ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों जो क्या है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे 3 एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा. एंगल्स ऑन द सेम लाइन, यानी ये जो तीनों एंगल जो है सेम लाइन पे है ना. तो तीनों एंगल का सम 180 होगा. ये 40 है, ये 30 है, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 110 निकलेगा. अब इसका हमको क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है. तो रिफ्लेक्स निकालने का क्या होता है ना, 360 में अगर ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा. तो बच्चों, आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करना है. अब इसको मैं आपका मेथोडोलॉजी से प्रॉपर तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, सही से आपका इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं. यानी पहले गिवन दीजिए. गिवन क्या है ना, गिवन है, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कराऊंगा. गिवन इज दैट ए बी सी डी इज ए लाइन ना, ए बी एंड सी डी, है ना, सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, है ना. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री और 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री. टू फाइंड, हाँ, टू फाइंड व्हाट, है ना, टू फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई. तो हम अब जो है इसको क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे. इसका क्या होगा, पहले देखेंगे एंगल बी ओ डी
एंगल बी ओ डी, है ना, बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ ए। क्यों? और बी ओ डी कितना है? बी ओ डी इज 40 डिग्री, दैट इज वाई देयर फोर एंगल सी ओ ए इक्वल्स टू 40 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली, है ना, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया COE। अब जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम जो फाइंड करेंगे एंगल COE हो गया, COE कितना निकल गया? COA निकल गया। तो अब जो है हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई BOE कितना है। हम जानते हैं वी हैव, क्या गिवन है, AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल ABOE फाइंड करना है हमको, एंगल BOE फाइंड करना है, एंगल BOE फाइंड करना है बच्चों। BOE बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री माइनस एंगल AOC। तो 70 डिग्री माइनस AOC कितना निकला था बच्चों? COA या AOC बात बराबर होता है, 40 डिग्री हो गया। तो BOA बराबर 30 डिग्री, एंगल BOE बराबर 30 डिग्री। ये फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमको ये निकालना है ना। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब जो है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तब तक फिर मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब ये निकल गया कितना? ये 30 डिग्री निकल गया और ये 40 डिग्री निकल गया, और ये वर्टिकली ऑपोजिट से 40 डिग्री हो गया, और ये 70 था तो ये 40 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये कितना होगा? एंगल, है ना, COE प्लस एंगल COA प्लस एंगल EOB या BOE बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या? एंगल ऑन द सेम लाइन, है ना। लीनियर पेयर क्यों लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दो एंगल तो है नहीं, तो लीनियर पेयर तो हो नहीं सकता, है ना। यानी ऑन द सेम लाइन, एंगल ऑन द सेम लाइन क्या होता है? 180 डिग्री होता है तीनों का सम। तो यानी क्या करेंगे? COA हमारे पास, COA कितना है? 40 डिग्री है। COE हमको फाइंड करना है, और BOE हमको कितना पता है? 30 पता है। तो यानी एंगल COE बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना, प्लस माइनस कितना? 40 प्लस 30, है ना। इसका सम हम लोग को कितना पता था? इसका 70 पता था कि नहीं पता था? बिल्कुल 70 पता था, डायरेक्ट 70 हम लिखेंगे। यानी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच? 110 डिग्री। यानी एंगल COE क्या हुआ? 110 डिग्री हुआ। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स, हमको रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री माइनस COE, है ना, एंगल COE यानी 360 माइनस 110, तो 60 में से 10 चला जाएगा 50, और 3 में से चला गया 2, है ना, 250 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना निकला? 250 निकला। इतना आंसर हो गया। Students, now we will do question number 2. Question number 2 is X, Y and MN is a line which intersect at O. If POY equals to 90 degree and A is to B is 2:3 and find C. यानी C का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यानी क्या कह रहा है? X, Y क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, X, Y है, और उसके बाद एक है MN, है ना, MN ऐसे करके MN हो गया, है ना। ये आपका M हुआ, ये N हुआ,
उसके बाद एक यहाँ पे दिया है ये परपेंडिकुलर है ना, ये कितना एंगल बना रहा है, पी ओ वाई जो बना रहा है 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये जो एंगल का नाम दिया है इन्होंने, ए दिया है, इसका बी दिया है और इसका सी दिया है। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है बच्चों, है ना। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक सी हुआ, तो हमको सी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये क्या है, एक्स वाई एक लाइन है। लाइन में ये जो है पी ओ वाई जो है 90 डिग्री है, तो पी ओ एक्स कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और पी ओ एक्स जो बन रहा है वो दो एंगल से बन रहा है, एक एंगल ए से और एक एंगल बी से बन रहा है। और दोनों का रेशो क्या दे रखा है, A/B जो A/B कितना दे रखा है, =2:3 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको ये दोनों एंगल मिला के 90 है तो ए और बी हम निकाल लेंगे। जब ए और बी निकाल लेंगे तो बी और सी जो है लाइन MN पे लाई करता है ना। ये MN क्या है, एक लाइन है और यहाँ पे एक रे है। ये रे जो है ये लीनियर पेयर बन रहा है। इस रे के वजह से दो एंगल बन रहा है, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। और जब किसी भी लाइन पे दो एंगल बनता है तो वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। और लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। बी और सी को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा और बी हमको पता है, इसी वजह से हम सी फाइंड आउट कर लेंगे। जब इसको 180 से बी माइनस कर देंगे तो सी निकल जाएगा। यानी ये इसका क्या हुआ, पूरा एक तरीका हुआ। अब जो किस तरीके से एग्जाम में आपको करना है उसके लिए मैं लिख रहा हूं। गिवन क्या है जी, गिवन है एक्स वाई एंड MN इज अ लाइन। क्या है, एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट O और एंगल A और B का जो रेशियो है कितना है, 2:3 है। एंड POY जो है 90 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या होगा, C = what, C क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है हम लोग लाइन XY को देखेंगे, XY लाइन को देखेंगे, उस पर एक परपेंडिकुलर है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एंगल POY एंड POX कितना हो जाएगा, POY प्लस POX जो है कितना हो जाएगा, है कि नहीं, वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और एंगल POY जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है, एंगल POX = 180 डिग्री। तो एंगल POX, हाँ है ना, POX कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यानी एंगल POX जो है एब्सोल्युटली कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इतना समझ में आ गया। और POX जो बना हुआ है POX, तो क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B = एंगल POX। और POX कितना है, 90 डिग्री है। और A और B का जो रेशियो है कितना है ना, A का और B का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो इसको हम क्या 2x नहीं लिख सकते, A को 2x प्लस B को 3x, और इसको क्या हम 90 के बराबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 5x = 90 डिग्री, 5x = 90 डिग्री। तो x = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 5, यानी 18 5 = 90, यानी x = 18 डिग्री हो गया। तो आपका a जो हो गया 2x है, तो 2 × 18 = 36 डिग्री। कितना हो गया, a 36 हो गया और b कितना हो गया, 3 × 18 यानी 54 हो गया। यानी b जो है 54 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया। तो अब जो है हम MN क्या है, एक लाइन है, उस पर एक रे है। तो क्या हो रहा है, ये एंगल B और एंगल C लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको फिर आगे का सॉल्यूशन देता हूं।
नोट डाउन कैसे करेंगे, मैं तो रब कर दिया, आपको पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद फिर आगे जो मैं लिखाऊंगा फिर उसको नोट डाउन करना है। यानी mn है ना, mn इज अ लाइन, सिंस क्योंकि mn इज ए लाइन, therefore एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू, एंगल B है ये स्मॉल b और स्मॉल c, कितना होगा जी 180 डिग्री होगा, कितना लीनियर पेयर, क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आप लिख लेंगे इसको। उसके बाद एंगल B कितना निकल गया भाई, एंगल B 54 निकला है, तो यहाँ पे 54 डिग्री देंगे प्लस एंगल C करेंगे तो 180 हो जाएगा। C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 4 चला गया 6, 17 में से 5 चला गया 12, 126 डिग्री होगा। C कितना होगा 126 डिग्री, यही फाइंड करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री पोर्शन का जो है सबसे आसान तरीन क्वेश्चनों में से एक है और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आना चाहिए। आप 2 से 3 बार इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा आपको दिमाग को जो है ना ओपन करना पड़ेगा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, now we will do question number 4. Question number 4. If x plus y equals to w plus z, then prove that angle AOB is a line. AOB क्या है, लाइन है। फिगर जो दिया है क्वेश्चन में उसको उसी अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, है कि नहीं। यानी पॉइंट O है, ये आपका A हो गया, ये आपका D हो गया। जैसे क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ रहता है हमको उसी तरह से बनाना होता है, ठीक है। आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू चेंज एनी नोटेशन और एनीथिंग। X हो गया, ये क्या हो गया आपका Y हो गया और ये आपका Z हो गया, ये हो गया आपका W। बच्चों X प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है क्वेश्चन में और आपको प्रूफ करना है। क्या गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है ना। टू प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी जो है वो इज अ लाइन। कोई भी लाइन कब होगा, जब उसका जो लीनियर पेयर अगर क्या है वो इक्वल है, यानी लीनियर पेयर क्या है 180 डिग्री है, यानी दो एंगलों का सम जो है कितना होना चाहिए, दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा इसमें जो है आपको एनालिटिकल माइंड चलाना पड़ेगा। एनालिटिकल माइंड क्या चलाना पड़ेगा, एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू को जब मिला लेते हैं तो क्या है, एक पॉइंट है उसके अराउंड में ये पूरा एक एंगल है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, है ना। एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड एंड एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड फॉर्म्स है कंप्लीट एंगल। फॉर्म्स है कंप्लीट एंगल। बनता है कि नहीं बनता है जी, देखें ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई यहाँ से सेट किया, w y इधर हो गया, y से फिर z हो गया, z से फिर w हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस w प्लस z शुड बी इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होगा वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो पॉइंट O है, इसके अराउंड में पूरा एंगल को ये क्या है, कंप्लीट एंगल बनाता है।
यानी और एक चीज गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो क्या x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड नहीं लिख सकते, या डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं? इस वाले के जगह पे हम एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी एंगल x प्लस एंगल y, और इसको एंगल x लिख सकते हैं। w प्लस जेड के जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, 2x हो गया, 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी 2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। 360 डिवाइडेड बाई 2 इस बार मल्टीप्लाई में हुआ है, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में हुआ है 2, तो इस पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहां से डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी 2 से 360 कट जाएगा तो 180 बचेगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हुआ, एंगल x प्लस एंगल y कितना हुआ, 360 हुआ, ये 180 डिग्री हुआ। बच्चों कितना हुआ, एंगल x प्लस एंगल y कितना हो गया, 180 हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए बी क्या है, ए ओ और बी जो है वो लाइन है। ये और ये देखिए कन्वर्स ऑफ एक्सियम है ना, 6.2 देखिए 6.2 एक्सियम क्या कहता है, अगर कोई दो एंगल का सम है कि नहीं, अगर कोई दो एंगल का सम जो है कितना है, 2 एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो क्या बनाता है, एक लाइन बनाता है। उसी थ्योरम का यूज करके हम क्या प्रूफ करेंगे कि ए ओ बी क्या है, लाइन है। क्या कह रहा है, क्या कहता है एक्सियम 6.2 क्या कहता है, जब भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, दो एडजेसेंट एंगल है एक्स और वाई, एक्स है उसके बेस्ट बगल में क्या है, वाई है, तो उसका एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या हुआ, ये ए ओ जो नॉन कॉमन आर्म हुआ, ओ बी जो नॉन कॉमन आर्म हुआ, तो एंगल ए ओ बी क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा, है ना। सिंस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। क्यों, इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा, है ना। एक्सियम 6.2 उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल is 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। यानी नॉन कॉमन आर्म्स क्या फॉर्म करता है, लाइन करता है। तो आप इसको एक्सियम 6.1 को लिखेंगे तो ए ओ बी की लाइन प्रूफ हो जाएगा। ए ओ बी लाइन प्रूफ करना था, हमने यहाँ पे कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर।